देखिए, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, भगवान के प्रति समर्पित रहना अच्छी बात है। पर ये अच्छी बात नहीं है कि जिस भगवान के प्रति हम समर्पित है और जिस स्थल पे हम गए हुए हैं, वहाँ पे भगदड़ हो जाए। भगवान कभी नहीं चाहेगा कि उनके भक्तों को कोई भी नुकसान पहुँचे और ये नुकसान जो पहुँचता है, वो इंसानों के गलतियों के कारण ही पहुँचता है। आज महाकुंभ मेला में बहुत बड़ी भगदड़ हो गई, बहुत बड़ी। मौनी अमावस्या का दिन था, अमृत स्नान था। लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अराउंड 9 करोड़ लोग वहाँ पहुँचे। अब 9 करोड़ लोग वहाँ पहुँचने के बाद ये हुआ कि भगदड़ मच गई। आज इसको मैं समझाता हूँ आपको कि हमेशा ये भगदड़ छठ पूजा में, बड़े-बड़े कार्यक्रम में आपने भगदड़ सुना हो। जब पता है कि भगदड़ हो सकता है, तो व्यवस्था वैसी रखनी चाहिए। अगर आप देखेंगे, अगर आपको ऐसे फ़ोटो खिंचाने का शौक है, तो आप बिल्कुल जाइए, महाकुंभ में मना नहीं है। पर स्थिति ये है कि थोड़ा-सा लोग ज़्यादा है, तो कोशिश करिए अगर आपके माँ-बाप बुजुर्ग है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है तो घर पे रखिए, उनकी सेवा करिए, उनसे बड़ा महाकुंभ कुछ नहीं हो। के पैर में पानी डाल के नहा लीजिए, आपको जीवन भर का पुण्य मिल जाए। पर ये स्थिति देख रहे हैं आप? कितनी लाशें यहाँ पड़ी है, कितनी लाशें यहाँ पड़ी है, ये आदमी ढूँढ रहा है कि मेरी बीवी कहाँ है? कहाँ दबी हुई है करके, ये देख रहे हैं आप? हैं? ये ऐसे पैक्ड कर करके लाशों को भेजा जा रहा है। 40 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। ऐसे, ऐसे पैकेट में पैक करके लोगों को भेजा जा रहा है। ऐसे नंबर लिखा जा रहा है। ये, ये नंबर है आपका क्या 40 नंबर है। ये आपका जो नंबर्स लिखे जा रहे हैं कि कितना लाश हो चुका है। क्या आपको ऐसे पैकेट में आना है वापस? देखिए, या तो आपको नहाना है तो आप जो अमृत स्थान जो जो स्नान है उसके बाद जाइए, जब खाली हो जाता है। ऐसे भगदड़ में जाके आप नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे, कौन-सा पुण्य कमाएँगे? आपके जीवन का तो पता ही नहीं, आप ऐसे कहीं लाशों के बीच पड़े हुए मिलेंगे। परिवार से बढ़ के अभी कुछ नहीं हो। आप अपने परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, इतनी भीड़ में क्यों लेके जा रहे हैं? जब भगदड़ हो सकता था, आखिर वो हो गया ना। हुआ क्या? पूरा मामला समझेंगे कि महाकुंभ में 40 लोगों की मौत की आशंका है। 9 करोड़ लोग वहां पे पहुंचे। 9 करोड़ लोगों का पहुंचना आम नहीं होता। 9 करोड़ लोग वहां पहुंचे। और हुआ क्या हादसा? अगर आप देखेंगे, हादसा क्या हुआ? देखिए, संगम तट पे मंगलवार बुधवार की रात, संगम तट पे मंगलवार और बुधवार की रात के समय करीब 1:30 बजे, समय याद रखना, देखो रात के समय ही हादसा हुआ। करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई, जिसमें 40 लोग ज्यादा ही होंगे और 70 लोग घायल हैं। क्यों मची भगदड़? मुख्य कारण, ज्यादा लोग थे, 9 करोड़ लोग। और सबसे मेन कारण, जाने आने का रास्ता संगम तक एक ही था। कुछ पुल को बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से इतना ज्यादा क्राउड हो गया, इतने ज्यादा भक्त हो गए कि किसी ने गलती से बैरिकेड को टच कर दिया और नीचे गिर गया। अफवाह फैली, भगदड़ मच गई। इतना ज्यादा भगदड़ मच गया, लोगों को समय नहीं मिला संभलने को और लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे निकल। जब तक मामले को शांत किया गया, 40 लोग शांत हो चुके, भगवान के पास जा चुके। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करता है। वो ये नहीं कहता ऐसा कुछ हो, पर हुआ ना आखिर। ये गलती इंसानों की ही होती। फिर जब वहां पे गया तो काउंट हुआ तो आखिरी डेड बॉडी का नंबर था 40। मतलब 40 नंबर जो पैक्ड हमने दिखाया था ना आपको, ऐसे में लिखा हुआ था 40। तो ये कंफर्म होता है कि अब तक 40 लोगों की डेथ हो चुकी। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। भाई, मौनी अमावस्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी समय संगम में जाके नहाओगे तो पूरा पुण्य कमा लोगे। अपनों को खोने का दर्द उससे बड़ा दर्द नहीं होता है? उसके बाद सरकार के कुछ बयान आए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि श्रद्धालु बहुत ज्यादा आ गए थे, इसकी वजह से ये हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगम में संयम बरतिए, अपील किया, जहां पवित्र है वहां नहा लीजिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई
कि वीआईपी कल्चर के तहत ये भगदड़ हुआ है कि वीआईपी लोगों को इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि आम आदमी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, अव्यवस्था है। ऐसा कटाक्ष किया है राहुल गांधी जी, जो कि विपक्ष के नेता भी है। भगदड़ की दो वजह अगर आप समझ लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहली वजह समझेंगे, एक पुल है, पाटून पुल को बंद कर दिया गया। इस कारण संगम में पहुंचने वाले करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसने एक इससे एक बैरिकेड में फंस के कुछ लोग गिर गए। बैरिकेड लगाया गया था, इसके आगे नहीं जाना, इसके नहीं आगे। लोग गए, फंसे, नीचे गिर गए। अब नीचे गिर गए, अफवाह फैल गई, भगदड़ मच गया। देखिए जितने भी ज्यादातर आप मौत देखना, या तो महिलाएं की होंगे, बच्चों के होंगे, क्योंकि जो पुरुष होता है वो खड़ा हो जाता है। ये बेचारे गिरने के बाद खड़े नहीं हो पाते, खासकर बुजुर्गों की हुई। और ये भगदड़ आपको छठ पूजा में, बड़े बड़े कार्यक्रम में देखने को मिलता है। इसके कंट्रोल करने के लिए कोई नीति क्यों नहीं बनाई गई, आज तक समझ नहीं आता। ये भगदड़ होना पता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अफवाह फैली, लोग भागे, उसके बाद ये हो गया। और अगर आप समझेंगे इस भगदड़ में, संगम नोच पे एंट्री, देखो संगम जहां पे होता है, एंट्री एग्जिट का रास्ता एक ही है। मतलब लोग एक ही रास्ते से आ रहे हैं, एक ही रास्ते से मतलब समझ लो, एग्जाम्पल में 1000 लोग एक ही रास्ते से जा रहे हैं, एक ही रास्ते 2000 लोग एट ए टाइम है, ऐसा तो जाहिर सी बात है गड़बड़ तो होगा ना भाई, गड़बड़ तो होगा ही होगा। ये वही गड़बड़ है। लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते वापस जा रहे हैं, भगदड़ मची। और बहुत लोग, महाकुंभ आज मौनी मौनी अमावस्या का स्नान है, अमृत स्नान है। 9 करोड़ लोग पहुंच गए भाई। भाई इतने सारे लोग, भाई देखो घाट तो बहुत सारा बनाया गया, 44 घाटों पे आज देर रात तक लोगों वहां डुबकी लगाएंगे, पर सिस्टम नहीं बना ना। सिस्टम कैसे नहीं बना कि जाने आने का रास्ता एक नहीं रखना था, एक तरफ से भेजते एक तरफ से निकाल देते, ताकि भीड़ खाली होता ऐसे घूम के। आप उसी में कर दिए तो फंसना ही फंसना मामला। कौन मरा, ये कौन है, ये की डेथ हुई, ये कौन है, ये कौन है, ये रो रहा आदमी कौन है, ये लोग क्या है, ये वो लोग है अपनों को लेके ना भगवान के दर्शन और वहां पे स्नान करने के लिए, श्रद्धा से। और हुआ क्या उनके साथ, 9 करोड़ एक ही जगह में जमा होना, एक छोटी सी गलती और इंसान के जीवन चले जाते। भगवान कभी ये नहीं कहता कि गलती करो, भगवान तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता है। ये इंसान की गलती है, इस वजह से लोग गए थे श्रद्धा से, और ऐसे 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 पैकेटों में आ रहे हैं। ठीक है, सवाल तो इनसे पूछना चाहिए भाई, सवाल इनसे होना चाहिए, सवाल वहां के लोगों से होना चाहिए जो वहां का देख रेख कर रहे हैं, कि भैया एंट्री एग्जिट तो दूर रखो। पता है कि लोग आएंगे, महाकुंभ में लोग आएंगे आएंगे पता है, उसके बाद भी सारे घर से निकले थे इंसान बन के, और नंबर टैग मिल गया उनको लाश का। सोचो कितना दुख होगा जब इन लोग घर जाएंगे कि मैं तो मौनी अमावस्या में अमृत स्नान करने गया था, इधर मुझे अमृत मिल गया। ये सब देख के दुख होता है, तकलीफ होता है, अच्छा नहीं लगता सुन के, मन भी था जाने का, अब वो भी डर लगता है कि फैमिली को कैसे लेके जाऊं। एक छोटी सी गलती, आपका परिवार बिखर जाए, छोटे छोटे बच्चे को लोग लेके जाते हैं, और स्थिति क्या बनती है देखो ना, कि क्या स्थिति। मतलब अब तो सोचो, जो इंसान यहाँ पे ढूंढ रहा होगा अपने अपनों को, यहाँ पूरा लाश है ये, क्योंकि एक के ऊपर एक जब चढ़ेंगे लोग तो कहाँ बचेंगे, इतने लोग चढ़ के भागेंगे तो कहाँ बचेंगे। ये चेहरा देख के लगता है कि ये जिस तकलीफ में होंगे सर, ये बेचारे, ये सब मरे पड़े हुए हैं। रिक्वेस्ट करूंगा, घर पे नहा लीजिए, या सेफ्टी के साथ जाइए, या अमृत स्नान को छोड़ के जाइए। अगर आपके साथ फैमिली है, परिवार है, तो उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। घर पे रुक जाइए, या अमृत स्नान के बाद जब खाली हो जाए तब जाइए, वरना ऐसे छोटे मोटे हादसे होते हैं और 40-50 लोग ऐसे ही मर जाते हैं। जैसे कुछ 9 करोड़ में से 40 लोगों का मरना लोग याद भी नहीं रखेंगे, और वो आपके फैमिली वाले हैं, आप जीवन भर। ठीक लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।